तुम्हारे जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज उनको सजा सुनाएंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डालो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था कभी माँ के गर्भ में उल्टे रखे हुए थे। उस समय उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी, हे मालिक मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और क्या करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए ये किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के क्रम तपत के माही और जहाँ जीव को ले चिपकाई वहाँ लोहे के कपड़े अग्नि से धड़क धड़क लाभ हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को और खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुल्म बुखारी और तपत खम्भ जो भी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज आती, लेकिन नारियों वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज सुनने वाला नहीं। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 484 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहाँ पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 484 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 484 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने होते हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती और पांचवी स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजाति
जातियों के पशु पंछी कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आप लोग अंधे हुए तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई, कंबल लगाई हुआ, भूख लग गई, रोटी खा ली, बीमार हो गए, अस्पतालों में चले गए। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कमा नहीं पाते हैं। हम लोगों को बेजुबान हैं, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज सुनने वाला? प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय कीट गुरंगा, कई जन्म पंछी संगोलियो, कई जन्म भय बदने जोलियो, मेरे जगदीश जगन की मरिया, निरंकार हरने सरेलिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यात्राएं भोगने के बाद में फिर हम लोगों को कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाला जाता। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और भैंस की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद हम जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष बन पाया, वो जन्म जब बच्चा खाया, वो दान को जन्म अलग अलग योनियों में के बाद में बड़े सौभाग्य से हम लोगों को एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों और महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक हम खाना बनाएंगे नहीं, उसे खाएंगे
हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता पुराण बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता पुराण बाइबल कहते हैं वह मनुष्य के अंदर खंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे लोगों ने, और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। मेरी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास में सबसे पहले कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। और फिर और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया भीखा रघुदास पैटू जगजीवन। आप रूप में चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। राजस्थान की धरती पर मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया जो सुरत शब्द नाम की कमाई करके पाया। मेरे भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा और फिर घर पर बैठ करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है, जिसमें तो दानों की संख्या 108 है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का स्मरण आप सभी लोग करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वास्तव में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बात फिर ऐसे जय गुरुदेव नाम का स्मरण, तीसरी बात फिर ऐसे जय गुरुदेव नाम का स्मरण। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पंक्ति मार करके बैठ जाना, शरीर को टाइट मत करना, धीरे बदन से बैठिएगा। आंखों को धीरे से बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे में एक मिनट आप अपनी
जान जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होता है, तारे की तरह चम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। प्रेमी भाई बहनों गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेगा। बहुत सी हमारी माँ बहने हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता तो आप बैठ नहीं पाते हो तो आप लेट करके भजन करिए जैसे आपको ठीक लगे। बेटी भाई बहनों कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए या कोई बढ़िया इस तरह से रख लेना। दोनों को अलग करके दोनों को कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। प्रेमी भाई बहनों यही कहा गया कि आंख कान को बंद कराओ, अनहद जिनका शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। बेटी भाई बहनों जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो बस आप उस आवाज को सुनते रहो और सुनते सुनते लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में पड़ रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है टन टन टन। प्रेमी भाई बहनों ये आवाज कुछ नहीं, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पर जग हुआ मंदिर भया कोई और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पढ़े कोई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन और महात्माओं ने किया वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम या धारा और सुमेर सुमेर का बोध नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए
अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो कंटेंशन की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंजे, वो आपको सुनाई पड़ेगी प्रेमी भाई बहनों। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई पड़े तो प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और सन की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीढ़ी की आवाज को छोड़ देना और घंटे सन की आवाज को पकड़ो। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, तेज करके शरीर से बाहर करेगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी देवी भाई बहनों, मान लो हम आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ कोई रास्ता नजर ना हो तो हम किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके वहीं से आवाज लगाते हैं, वही कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता दिखाओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे हैं, तो इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ, भले ही हमें दिखाई ना पड़े लेकिन हम उसकी आवाज को सुनेंगे। वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ वो परमात्मा बैठकर आवाज देगा। ठीक उसी प्रकार से इस हमारे मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा, इस कुदरती काव्य के अंदर वो खुदा आवाज दे रहा। जब तुम्हारी जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी तो आवाज में कशिश है, उस शब्द में चुंबक है, वो तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहाँ वो परमात्मा बैठ कर आवाज देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुमरम ध्यान और भजन तीन क्रियाएं आपको बताएंगे। रास्ता सुना है, आप लोग करिएगा, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नियम से करिएगा, नारा नहीं होने चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये शरीर चला, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा का भोजन शब्द है, जीवात्मा का भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहिएगा। रास्ता सच्चा है, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नौक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने एक किला बनाते बनाते बना दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए, विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी तोड़ करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत संभालो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा और तुम भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आओ भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आप धन कमा लेना, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुबह ध्यान और भजन से आप लोग करते रहना, सभी लोग
खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर इस शराब के विषय में माँ बहन बेटी की पहचान हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आजकल समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं और मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई मंदिरों में चूल्हा अगर चूल्हा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हार मांस के लोकड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कपड़े डालते हो। अरे अपने बनाए हुए एक डाले के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते एक अधिकार बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिल भर मच्छी खाएंगे और काशी करवट जाओ निश्चय न गिरना। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट बबुओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर बजा दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके अब पहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अगला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना था और जो जस करे सो तस परिचारा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अपनी बुद्धि से आप विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेगी। इसलिए नरनारियों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान हो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले हैं। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे मेरे भाई बहनों, आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे धर्म का प्रचार है,
सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा, राम राज में भाषा देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप तपस्या करोगे, जब आप धर्म का प्रचार करोगे, जब आप निकलोगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। परिवर्तन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिवर्तन के लिए त्याग करना पड़ता है। अरे राम ने त्याग किया, राम ने तपस्या की, तब जाकर के परिवर्तन हुआ। किसने तपस्या की, उन्होंने त्याग किया, तब जाकर के परिवर्तन हुआ। अरे प्रेमी भाई बहनों, घर बैठे बैठे और मंत्र पढ़ लेने से अरे परिवर्तन नहीं होने वाला। परिवर्तन के लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाना होगा। अरे आप प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज तैयार करते हैं। अरे आप अपने गुरु महाराज के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हो। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज हमारे कह करके गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाए, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाए, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। ये मेहनत आपके जिले में इसीलिए की जा रही है। अरे आपके गोरखपुर जिले में कुल हमारे 40 कार्यक्रम थे। प्रेमी भाई बहनों, प्रत्येक दिन 2-2 कार्यक्रम, हर मास में 2-2 कार्यक्रम देगी। प्रेमी भाई बहनों, ये मेहनत इसीलिए की जा रही ताकि आप लोग जान जाओ, आप खेत जाओ, गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के आप भी अपनी जिम्मेदारी को संभालो। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, क्योंकि आप लोग भी अपने मालिक के खिलाफ हो। इसलिए मेहनत आप लोग भी करिएगा, शाकाहारी का प्रचार आप लोग भी करिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रेमी भाई बहनों एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है। मेरी भाई बहनों, कि हम मांस मछली नहीं खाएंगे, हमारा सेवना शराब का सेवन नहीं करेंगे, हमारा से झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं की याद में ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। आप लोग बताइएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित है, आप लोग बताइएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर में पढ़ाई लिखाई करने दो।
बस यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको यह धोखा की बात नहीं है। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि पर वही हम प्रारंभिक शिक्षा हुई, 1 से लेकर 5 तक पढ़े। उसके बाद गुरु महाराज ने अपना बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई हमने भी अपना में की। 10वीं किया, 12वीं किया, BA किया, LLB करके वकील भी बने। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, इन बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनको बराबर सत्संग में आते ले जाते रहिएगा। इनको प्रेमी भाई बहनों बराबर अपनी अपनी निगाह में रखिएगा। आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कार की कमी देखी जा रही। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पाते। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो, और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। लेकिन भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारे चले जाने के बाद में तुम्हारे बच्चे संसार में भटकते रह जाएंगे, अपने दरबार को भूल जाएंगे। इसलिए बराबर अपने साथ बच्चों को सत्संग में लाते ले जाते हो, उनको दरबार में लाते ले जाते हो। माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी है। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इनको आप अच्छी शिक्षा दीजिए, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको भी शाकाहारी बनाना, इनको भी सदाचारी बनाना, इनको भी चरित्रवान बनाना। अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सपरिवार पधारिएगा। मोटी बात आपको जल्दी में बता दी गई, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों हवा बहुत तेज चल रही, हमको भी आगे जाना है। अब हमारा ये आखिरी कार्यक्रम शहजनवा में होगा। प्रेमी भाई बहनों, करीब 20 दिन हम यहाँ पर रहे और 20 दिन में हमने कुल यहाँ पर 39 कार्यक्रम आज पूरे हो गए। कल का 40वां कार्यक्रम शहजनवा की धरती पर इस गोरखपुर में ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, शहजनवा आप लोग समय निकाल करके पधारिएगा। मौसम ठीक रहेगा, वहाँ बाग बगीचा है और विस्तार से आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। तो आप लोग समय निकाल करके अपने गोरखपुर जिले के समापन के कार्यक्रम में शहजनवा में पहुंचिएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो अरे उसको छोटे हैं, आप सभी लोग हमारे काम आए रहने, बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन
हाँ